विल पावर ने अपना काम कर दिया, पर यह काम अभी पूरा नहीं हुआ था। अभी भी लड़के को इस डिसेबिलिटी को एक ताकत में बदलना बाकी था। ये चमत्कार उसके लिए बस इतनी ही बड़ी बात थी कि उसकी आवाज की दुनिया बदल गई थी। वो इसी में खुश था। एक दिन उसने इस मशीन को बनाने वाले को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे। इस कारण उसे न्यूयॉर्क की उस कंपनी से बुलावा भी आ गया। जब वो उस कंपनी के चीफ इंजीनियर से अपनी बदली हुई दुनिया के बारे में बातें कर रहा था, तो उसके दिमाग में एक थॉट, एक इंस्पिरेशन, आप जो भी नाम देना चाहे दे दीजिए, वो उभर कर आई, जिसने उसकी कमजोरी को एक ताकत में बदल दिया, जिस वजह से उसे पैसे भी मिलने लगे और खुशियां भी आ गई। इस थॉट का पूरा सार ये था कि उसने उन लाखों बहरे लोगों की मदद करने की ठानी, जो पूरी जिंदगी बहरे बनकर ही काट देते हैं और इन मशीनों के इस्तेमाल के बारे में जानते नहीं हैं। उसने सोचा अगर उन्हें इन मशीनों के बारे में पता चल जाए तो उनकी जिंदगी भी बदल सकती है। उसने अपनी बदली हुई जिंदगी के बारे में बताने की ठानी। वो तभी इस फैसले पर पहुंच गया था कि अब वो पूरी जिंदगी उन लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर देगा। उसने तुरंत कंपनी के मार्केटिंग सिस्टम की जानकारी ली और फिर ये खोजने की कोशिश की कि किस तरह से ऊंचा सुनने वाले लोगों से बात की जाए और उन तक इन नए खोजे गए तरीकों द्वारा पहुंचा जाए। जब उसने अपना प्लान बना लिया तो उसे प्रेजेंटेशन देने के लिए कंपनी में बुलाया गया। प्रेजेंटेशन देते वक्त ही उसे 2 साल तक अपने एम्बिशन को आगे बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। जब वो ऑफिस जा रहा था तो उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव झलक रहे थे। झलके भी क्यों ना, वो उन हजारों लोगों की जिंदगी संवारने जा रहा था और थोड़ा बहुत अपना सपना पूरा करने भी। जैसे वो उस हियरिंग एड बनाने वाली कंपनी से जुड़ा, उसके तुरंत बाद ही उसने मुझे उस कंपनी में गूंगे और बहरे लोगों के लिए दिए जाने वाले लेक्चर को सुनने के लिए बुलाया। इस लेक्चर का मकसद ये था कि गूंगे और बहरे लोगों को सिखाया जा सके कि कैसे आसानी से बोला और सुना जा सकता है। इससे पहले मैंने इस तरह की एजुकेशन के बारे में कभी सुना ही नहीं था। फिर भी कुछ डाउट और इस बात की उम्मीद करता हुआ मैं वहां पहुंच गया कि मेरा वक्त बर्बाद नहीं होगा। मैंने वहां पहुंचकर पाया कि जो इच्छा मैंने अपने बेटे के पैदा होने पर की थी, उसकी वजह से उसके अंदर उन बहरे लोगों के लिए बहुत कुछ कर गुजरने का जज्बा था। मैंने वहां पर यह पाया कि जिस प्रिंसिपल का मैं पिछले 20 सालों से इस्तेमाल कर रहा था, उसी के जरिए वहां गूंगे और बहरे लोगों को उनके जीवन से आगे निकलने की सलाह दी जा रही थी। अपनी जिंदगी के बदलने के बाद से ही मेरा बेटा ब्लेयर और मैं दोनों उन गूंगे बहरों के लिए काम पर लग पड़े। इसमें जरा भी डाउट नहीं है कि अगर ब्लेयर की माँ और मैंने उसके दिमाग को आकार देने की कोशिश न की होती तो वो जीवन भर गूंगा और बहरा बना ही रहता। जब ब्लेयर बड़ा हो गया तब डॉक्टर इरविन वुरहिस, जो इन सब मामलों के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, वे मेरे बेटे को अच्छे से चेक करने के बाद इस बात से बहुत चकित हुए कि वो कैसे सुन और बोल सकता है, जबकि साइंटिफिक रूप से उसे सुनाई देना ही नहीं चाहिए। एक्सरे फोटो में भी ऐसा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था जिससे आवाज ब्रेन तक पहुंच सके। वे इस बात से चकित थे कि वो सुन कैसे पा रहा है। जब मैंने अपने बेटे में विल पावर के बीज बोए थे कि वो बोल और सुन सकता है, अपनी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सकता है, तब नेचर ने कुछ ऐसा किया जिससे बाहरी दुनिया और उसके ब्रेन के बीच एक पुल बन जाए और वो सुनने के काबिल बन सके। उस बात का पता बड़े बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर भी नहीं लगा पा रहे थे। ये मेरे लिए भी भगवान के किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं अगर इस बात को पूरी दुनिया के साथ शेयर ना करता तो शायद मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। इस एक्सपीरियंस को आप सभी से शेयर करके मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मान रहा हूँ। ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ, मुझे इस बात का विश्वास था, क्योंकि इसका भी एक कारण था कि मुझे पता था कि अगर आपके अंदर कोई इच्छा हो और आपको उसमें पूरा विश्वास हो जाए तो ये विल पावर आपको कुछ भी हासिल करा सकती है। मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं था कि एक मजबूत विल पावर से आप किसी भी चीज को हकीकत में बदल सकते हैं। ब्लेयर ने खुद को एक आम इंसान की तरह आवाज सुनते हुए का सपना देखा और उसने वो हासिल कर लिया। उसका जन्म एक अपंग बच्चे की तरह हुआ था, जो बिना किसी इच्छा के सड़कों पर पेन या कप बेचता हुआ नजर आ सकता था। अब वही अपाहिज बच्चा उन लाखों लोगों की मदद कर रहा था
जिन्हें ऊंचा सुनाई देता है। ये सिर्फ मदद करना ही नहीं था, बल्कि उसको जॉब भी मिल गई थी, जिस वजह से वो आराम से पूरी जिंदगी बिता सकता था। जो सफेद झूठ मैं बचपन से उसके ब्रेन में भरने की कोशिश कर रहा था कि वो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल सकता है, उसने इस बात को सच साबित कर दिया था। दुनिया में ऐसा कुछ भी सही या गलत नहीं है जिसे मजबूत विल पावर और विश्वास के जरिए हकीकत में बदला ना जा सके। ये हर किसी पर समान रूप से लागू होता है। ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने विल पावर को अपने बेटे की कमी को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया। इससे अच्छा शायद ही किसी को इतने करीब से इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करने का मौका मिले। अगर नेचर इस विल पावर के सामने झुक सकती है, तो किसी इंसान की क्या औकात है कि वो इस विल पावर के सामने ना झुके। यही ब्रेन की पावर की खासियत है। हमें ये नहीं पता कि ये कैसे काम करता है। हर इंसान, हर जगह और हर चीज के लिए ये प्रिंसिपल बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। शायद इस बात को साइंस साबित कर सके। मैंने अपने बच्चे के मन में वो बीज बोए जिससे वो सुन और बोल सके, और ये हकीकत में उसने साबित कर दिया। मैंने अपने बेटे के मन में ये थॉट दिया कि कैसे वो अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बना सकता है, और उसने भी ऐसा कर दिखाया। ऐसे रिजल्ट किस तरह से आए, इसका मेथड बताना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस मेथड में 3 बातें हैं। पहली तो ये कि मैंने विश्वास किया अपनी उस इच्छा पर कि वो नॉर्मल रूप से सुन सकता है, जो मैंने अपने बेटे को बताई थी। दूसरा, मैंने हर उस मौजूद तरीके से अपनी बात को पक्के इरादे से लगातार कोशिश करके उस तक पहुंचाई थी। तीसरी सबसे जरूरी बात, उसने मुझ पर विश्वास किया। कई सालों बाद मेरे साथ काम करने वाले एक सहयोगी बीमार पड़ गए थे। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अंत में उन्हें अस्पताल में ऑपरेशन करने के लिए भर्ती कराया गया। जब वे ऑपरेशन थिएटर की तरफ पहियों वाले पलंग पर लेटे हुए जा रहे थे, तब मैंने उनकी ओर देखा और इस सोच में डूब गया कि इतने दुबले पतले और कमजोर इंसान का ऑपरेशन कैसे हो सकता है। क्या ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो भी पाएगा या नहीं। डॉक्टर ने भी हमें ये चेतावनी दे दी थी कि उनके बचकर वापस आने की बहुत ही कम उम्मीद है। पर ये डॉक्टर की राय थी, ये पेशेंट की सोच बिल्कुल भी नहीं थी। फर्क इससे नहीं पड़ता कि डॉक्टर क्या सोच रहा है, यहाँ पर फर्क इससे पड़ेगा कि पेशेंट क्या सोच रहा है। उन्होंने जाते हुए मुझसे कहा, दोस्त चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा और आपके साथ काम पर लगूंगा। नर्स ने मेरी तरफ दया भरी नजरों से देखा, लेकिन वो ऑपरेशन के बाद ठीक होकर आ गए थे। सब कुछ सही होने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनकी जीने की इच्छा ने उन्हें बचा लिया। अगर उनकी विल पावर ने मौत को मना नहीं किया होता तो शायद वो बचकर वापस ना लौट पाते। मैं विल पावर में विश्वास करता हूँ। मैंने लोगों को गरीबी से उठते हुए देखा है, लोगों को हजारों फेलियर के बाद सक्सेस की बुलंदियों को छूते हुए देखा है। मैंने अपने अपाहिज बेटे को एक नॉर्मल और कामयाब जिंदगी जीते हुए देखा है, जबकि जन्म लेते ही नेचर ने उसे कान दिए ही नहीं थे। तो इस चैप्टर में आपने जाना कि कैसे कोई अपनी विल पावर का इस्तेमाल कर सकता है। मजबूत विल पावर से आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप सोचते हैं। जब आप में मजबूत विल पावर होती है तो नेचर आपके लिए ब्रेन में चलने वाली केमिस्ट्री को बदलकर रख देता है, जिससे सब पॉसिबल हो जाता है। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप सोचते हैं। और इसी के साथ अब बात करते हैं आगे विश्वास की। इच्छा को हासिल करने के लिए इमेजिन करना और उस पर विश्वास करना। अमीर बनने की ओर दूसरा कदम।